आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म का 23वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य को प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, भाग्य का सहारा मिलता है, वे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। व्याध को उसके पूर्व जन्म का हाल सुनाने के बाद शंख मुनि बोले, मैंने तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत कहा। अब यदि तुम्हारे मन में कुछ और जानने की इच्छा हो तो कहो। तब व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, कृपा कर मुझसे कहो। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि वे सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, विश्व सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर अनंत के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, सुनो, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख मुनि कहने लगे कि हे व्याध, प्राचीन समय में भगवान नारायण कमल योनि में ब्रह्मादि देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा, और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे, और जब कुछ निर्णय ना हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका निर्णय तो आप ही कीजिए। तब भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुप्त इंद्रियों से दक्ष के निकल जाने से शंठ कहा गया, हाथों में से इंद्र के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य के निकल जाने से अंधा, जिह्वा से वरुण के निकल जाने से गूंगा, और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा परंतु देह गिरी नहीं, वरण पूर्ववत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको सब भूत कहने लगे। तब सब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे कि हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुह इंद्रियों द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह नहीं उठी। सबसे अंतिम प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हो गया।
इसी कारण प्राण को सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति हैं, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं है। इति वैशाख महत्तम 23वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।